इसके पीछे कौन है? ये एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये काम कर रही है। और बांग्लादेश को टुकड़े करने वाले कौन लोग थे? याया खान टिक्के खा था ना, जिन्होंने मुल्क को डुबाया था और 90,000 सिलेंडर हो गई थी हमारी फौज। ये कौन लोग हैं? मेरे भाई सबसे करप्शन ज्यादा फौज के अंदर। जैसा मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं नदी का पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ नौजवान कन्वेंशन जो कि आज मरी रोड पे मुनक्किद है जमात इस्लामी तरफ से। अब से कुछ ही देर बाद अमीर जमात इस्लामी मोहतरम साजिद हक साहब इस पंडाल से खिताब करेंगे। मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और वजह क्या है यहाँ आने की? हम तो इधर पिंडी में है और रहाइश हमारी इधर ही है और इधर बस कन्वेंशन था इसलिए हम छुट्टी देखने आए हैं या नहीं सिर्फ देखने आए हैं। कि स्वेटर कौन सी उसके? नहीं हम तो पीटीआई के पीटीआई से? जी जी क्या वजह है? इतनी महंगाई है, पीटीआई के लिए तो स्पेशली बहुत मुश्किलात है, नाम लेने पे पर्चे कट जाते हैं, बंदे उठा लिए जाते हैं, क्या करना चाहोगे? बस अब क्या कर सकते हैं, बस ये तो आजकल महंगाई इतनी है कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, बिल इतने आ रहे हैं। ये सारा जो है ना बड़ों की लड़ाई है और गरीब पिस रहा है, बस सारे बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है और गरीब इसमें फंस रहा है। बिल जो है कोई अदा नहीं कर सकता और महंगाई की वजह से हर बंदा दूसरा बंदा रोल रहा है, तो इस वजह से बस। आपका जो लीडर है जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता, मैं नाम लूँगा इमरान खान साहब, 804 नंबर कैदी जो कि अब कैद है, तो याद सता रही है खान साहब की? यार उसके देखने के लिए आंखें नम हो गई जी। हम कह रहे कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द वो रिहा हो जाए और बस हम कह रहे कि एक दफ़ा वो फिर आ जाए, इस मुल्क का इक़्तिदार संभाले और इन चोरों से कुछ भी नहीं संभालना। ये जो 13 पार्टियाँ हो गई है, ये जो भी आएगा खान के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता मौजूदा हालात में और अल्लाह करे इमरान खान रिहा हो जाए। स्पेशली पाकिस्तानियों और स्पेशली पठानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है इमरान खान के लिए, पूरी केपी की अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पठान वो कौम है जो हमेशा से फ्रंट लाइन में इमरान खान के लिए खड़ी हुई है। तो इतने मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव करेंगे? और जितनी मुश्किलात हैं, इनफैक्ट अब तो केपी में भी केपी की पुलिस लोगों को उठा रही है, वक्तन वक्तन लीडर्स को उठा रही है, तो डर नहीं लगता इतनी मुश्किलात के बावजूद? डर क्या लगना है, जब हक और सच पे बंदा होता है फिर डर नहीं लगता। हम सच पे हैं, हक पे है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। ये जो पावे जो भी उठा ले, पावे जेलों में डाले, हमें डर नहीं लगता। अरे जो उठा रहे हैं स्पेशली वो आपको पता है उनके लिए क्या पैगाम है? अल्लाह उनको हिदायत दे। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं भी इसके साथ ही हैं, तो क्या करना चाहेंगे? ओवरऑल जो फैशनिज्म चल रही है, महंगाई भी है, जबरी गुमशुदगियाँ भी हो रही हैं, नाम लेने पे झंडा उठाने पे बंदे उठा लिए जाते हैं, क्या करना चाहेंगे? बहुत जुल्म है भाई, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता लेकिन बहुत परेशान है। हाँ, ये बिल बहुत ज़्यादा आया है और ये फौज बहुत ज़्यादा कर रहा है। कैदी नंबर 804 की याद सता रही है? हाँ बहुत याद आ रहा है। नाम ले, कोई बात नहीं। इमरान खान को बहुत याद आ रहा है। एक टाइम था, अच्छा, एक टाइम था जब 10 रुपए चीनी बढ़ती थी, 20 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, ऐसे माइक उठाने वाले आते थे, माइक मुंह में दबा देते। एक मेरी बात सुन ले, माइक उठा के आके मुंह में घुसेड़ देते थे, कुछ लोग साफ ही कुछ पूछते थे, अब नजर नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान के दौर में जब 20 रुपए चीज महंगी थी इतना ववेला मचाया जाता, अब वो एहतजाज फिर भी नजर नहीं आ रहे जो होने चाहिए पाकिस्तानी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया कंट्रोल है, सारा मीडिया कंट्रोल है, कोई भी बात नहीं कर सकता। एक मीडिया इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, उस मीडिया से क्या गिल्ला करना है, हमने गिल्ला नहीं करना उनसे, ना उसमें ये हिम्मत है कि इमरान खान का नाम ले ले। दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा हालात है और जो ये मुल्क पिस रहे हैं, जो इस दलदल में पिस रहे हैं, इसका सारा कसूर मौलाना फजलुर रहमान है। अच्छा, ये सारा क्या वजह है? वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक है बस। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? आज एक कन्वेंशन से आप आए हैं, यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्यारे भी बात यह है कि सबसे पहले हमने जमहूरी जमात को देखना है। जमहूरी जमात है कौन सी? बाकी जितने भी जमातें हैं ख़ानदानी जमातें हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ की जमात ख़ानदानी जमात, पीपल पार्टी की जमात ख़ानदानी जमात, मुफ्ती महमूद चला गया, फजल रहमान आ गया, ख़ानदानी जमात, ठीक है ना जी। उसके बाद मोहतरम जनाब साद रिजवी साहब, यह भी ख़ानदानी जमात होगी। हम ढूंढते हैं उस जमात को जो हकीकी जमहूरी जमात कौन सी है। ये पाकिस्तान से पहले बनने वाली जमात इस्लामी है, जिन्हें बांग्लादेश में भी कुर्बानियाँ दी थी, अफगानिस्तान में भी कुर्बानियाँ दी थी और कश्मीर में भी कुर्बानियाँ दे रही है। और अल खिदमत फाउंडेशन
जब भी आपके पास ज़ल्ज़ला आ जाता है, जब सैलाब आ जाता है, हर अव्वल दस्तक का किरदार जमात इस्लामी करती है। हमारे साथ आप एक पार्टी का नाम भूल गए, वो भी खानदानी नहीं है, नाम ले ले। वो इमरान खान साहब अभी जिंदा हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और दोबारा 22 साल पार्टी को हो चुके, बहुत बड़ा टाइम है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा टाइम है। अच्छा, इमरान खान से एक मुझे शिकवा है, इमरान खान पार्टी जिस तरह बनाई थी ना, वो अपने टिकट यूथ में देता, नवाज शरीफ पार्टी से ना लेता, नून लीग से ना लेता, पीपल्स पार्टी से ना खरीदता। अगर वो यूथ से लेता तो वो उसके साथ खड़े होते, उसको कभी नहीं छोड़ते। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, कराची में मेयर मुंतखब होना था, आपको पता है नईम रहमान साहब, इमरान खान के साथ मुलाकात हुई नईम रहमान साहब की, बिल्कुल हुई है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे हक में वोट दें ताकि मेयर नईम रहमान साहब बने। तो उस सपोर्ट को क्या नाम देंगे? सेकंड थिंग, एक मिनट मेरे पास क्वेश्चन पूरा कर दें। सेकंड थिंग, क्या वजह है जब सपोर्ट चाहिए होती है तो तरीके इंसाफ से हाथ मिलाया जाता है, जब नजरिए की बात की जाती है एहतजाज करते हैं, महंगाई के खिलाफ पीटीआई भी निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मुझे ये पता है आज पीटीआई आप इस सवाल का मुझे अच्छा, बात ये है, मैं खुद जमात इस्लामी में रुकन जमात हूँ, मैं खुद इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन इस मौजूदा दौर में इमरान खान का नाम कोई नहीं लेता। ऐसी बात है, हम भी जहाँ इमरान खान के उस सपोर्टर की तरह हैं, जिस तरह वो काम कर रहा था, हम उसके दस्ते हम हमारा भी ये है, हम चाहते हैं कि इमरान खान जिस तरह हमारा साथ, अभी केबी में हमने उनका साथ नहीं दिया था, हमारी हुकूमत उनके साथ नहीं बनी थी और अच्छी पार्टनरशिप हमारी चली थी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान के साथ हमारे दर्द दिल है, ठीक है। अभी इमरान खान को जो गोली लगी थी, सिराजुल हक चल के नहीं गया था उसके पास, ठीक है ना, हम उसके साथ हैं। लेकिन बात यह है, अब खुदा ना खास्ता पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाती है, वो वोट यानी कि इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, तो उनको वोटों को चाहिए जमात इस्लामी को सपोर्ट करें ताकि हम उसके दस्ते बाजू बने। फिर अच्छा, क्या समझते हैं ये जो ओवरऑल फैशनिज्म चल रही है में, जबरी गुमशुदियाँ चल रही हैं, इमरान खान आपके सामने इस वक्त कैद उस बंद की सूरतों में है, ओवरऑल हर बंद को इज्जत चार दीवारी जो है उसका तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, मजम्मत करते हैं इसकी? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, ये जमहूरी तकाजा नहीं है ना, ये जमहूरी हक है। जमहूरियत आज़ाद रही तो हर किसी का हक है, जो यहाँ पाकिस्तान में रहता है आज़ाद रही उसका हक है। मीडिया पे पाबंदी लगाना, सहावत पे पाबंदी लगाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके पीछे कौन है? ये एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, ये काम कर रही है। और बांग्लादेश को टुकड़े करने वाले कौन लोग थे? या टिक्के खा था ना, जिन्होंने मुल्क को डुबाया था और 90,000 सिलेंडर हो गई थी हमारी फौज, ये कौन लोग हैं? मेरे भाई, सबसे करप्शन ज़्यादा फौज के अंदर। फौज को चाहिए वो अपना आईना न तोड़े, अपना चेहरा ठीक करे। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो 75 साला एक मुसल्लह टोला है, अगर इस वक्त तक जब तक वो आप लोगों पे मुसल्लत है, ना जमात इस्लामी ना पीटीआई, कोई भी चाहे जमात हो, चाहे कोई जमात हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो पाकिस्तान में निज़ाम को बदल सकती है? या पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टी है, क्या इनको मिल बैठ के ये काम नहीं करना चाहिए इनके खिलाफ? मैं ये समझता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मेरे प्यारे भी, ये हकीकी जमात इनका नस्ब आना अच्छा है, ठीक है, बाकिरदार भी हैं, सब कुछ। आपने जितने भी हमारे मेयर रहे हैं, अब्दुल सत्तार अगवानी साहब कराची के, जब उसका जनाजा निकला तो 3 मरले का मकान था और बाकिरदार बंदे हैं ये सारे जितने भी जमात इस्लामी के हैं। अभी केबी में सिराजुल हक साहब थे, ठीक है, वज़ीर ख़जाना रहे, लेकिन आज तक उन पर कोई करप्शन नहीं है। इसी तरह चीफ जस्टिस ने खुद कहा, अगर मैं बैठ तिहाड़ के मुताबिक कार्रवाई करूँ तो एक सिराजुल हक बचता और कोई बचता नहीं है। इससे क्या मुराद है कि देनादार जमात इस्लामी है ना, तो आवाम को चाहिए जमात इस्लामी सपोर्ट करे, आवाम सबसे बड़ी ताकत है। जी सर, वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज यहाँ पे कहाँ से तशरीफ लाए और किस वजह से यहाँ पे आए हैं स्पेशली? मैं रावलपिंडी का रहायशी हूँ और इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो एक दस्तूर चल रहा है, जो एक लाकानूनियत निकल रही है, तो एक कोशिश है और ये कोशिश से ये है कि हम अल्लाह के हक अब जवाब दे होंगे। देखिए, मैं हाथ से नहीं रोक सकता, मैं ज़बान से नहीं बुरा कह सकता, लेकिन मैं कदम तो बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे मुल्क में तो इस तरह जंगल का कानून है ना यार। मेरे मुल्क में तो कानून ही कोई नहीं है। जिसको दिल चाहे अंदर बंद कर दो, जिसको दिल चाहे छोड़ दो, जो दिल चाहे रेट बढ़ा दो,
जो दिल चाहे रेट कम कर दो। आज दाल हर घर की पहुंच से दूर है, आज रोटी हर घर की पहुंच से दूर है, आज मुर्गी हर घर की पहुंच से दूर है, आज पेट्रोल हर घर की पहुंच से दूर है, आज बिजली हर घर की पहुंच से दूर है। हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाएं? हम तो सिर्फ एक अपना इस्लामी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। क्यों? 40 साल मेरी उम्र है, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बुढ़ापे में जा रहा हूँ इन जवानों जैसा तक। मैं कंटिन्यूस यही देखता जा रहा हूँ ना। 76 साल हो गए, आपने मुजरे करा लिए, डांस करा लिए। आप किस चीज़ की आज़ादी मना रहे हो यार? आपके मुल्क में है क्या? ये थोड़ा सा मेरा सवाल अलहदा हो जाएगा। आइन होता है ना मुल्क का। क्या मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक आइन से, एक सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अपने सुपा सलार से सवाल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे आइन में 90 दिन में इलेक्शन नहीं लिखे हुए? अगर लिखे हुए हैं तो क्यों नहीं हो रहे? इसका जिम्मेदार कौन है? आइन तो आप खुद तोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। आप इलेक्शन कराएं, आप कोई लोग लाएं, आप कुछ वो करें। एक टाइम तक मकबूल तोला बैठा हुआ है। क्या समझते हैं अगर आइन जो इस मुल्क है इसमें आइन की बालादस्ती तो नहीं है, वो आप भी जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है, तो बगैर आइन इस टाइम एक मुल्क जो है पाकिस्तान बगैर आइनी मुल्क है, बगैर आइन के है, कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जहाँ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, घरों से उठाया जाता है, महंगाई पर बेकाबू हुए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क से आप एग्री करते हैं इस निज़ाम से? यार बड़ी सख्त बात हो जाएगी, बहुत सख्त बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े उसके साथ मैं ये सोचता हूँ चाइना को या अमेरिका को 100 साल के लीज पे दे देना चाहिए ना जी। देखिए यहूदी है, जन्नमी है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छे हैं। आज भी इंग्लैंड में, अमेरिका में हज़रत उमर फारूक रहता था, हमारे दोम खलीफा हैं, लेकिन उनका निज़ाम उधर चलता है, इधर क्या निज़ाम है? मैं हल्की सी बात करता हूँ आपसे, अपने दिल की आवाज़ कर रहा हूँ, निकाले ना निकाले। मैं उस जानवर से बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे मुल्क में लाइट नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में डैम नहीं है, मुझे पता है मेरे मुल्क में प्रोडक्शन नहीं है, मुझे पता है कि मेरे मुल्क की मजबूरी है लोड शेडिंग, हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमें हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, अरबने ने समझाया कि मगरिब के बाद अगर जानवर सो जाए ना तो उसको तंग ना करो। मगरिब के बाद जानवर सो जाए उसको तंग ना करो। मगरिब के बाद हम अपने बच्चों को समझाते हैं, हमें भी समझाया गया था कि इन पत्तों को हाथ ना लगाओ। लेकिन वापडा में कोई ऐसा जानवर बैठा हुआ है जो कुत्ते का बच्चा रात को 12 बजे लाइट बंद करता है। यार उस जानवर को समझाओ कि यार जब तुमने अपने कुत्ते को तंग नहीं करना, तुमने पत्ते को हाथ नहीं लगाना, क्या हम इंसान नहीं है? तुम रात को 12 बजे लाइट बंद कर देते, तुम किस नस्ल के लोग हो यार? तुम किधर से उठ के आ गए हो? अच्छा सिर्फ आप ये बताइएगा कि सिर्फ बाबरे से इतनी जो है गैर हमदर्दी है, गुस्सा है, ये मुल्क के ओवरऑल इदारों से है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस मुल्क में कोई भी इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। हर किसी का कहना है हम इस मुल्क से, बल्कि अभी तो मैं बात कर रहा था, नौजवान बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे नौजवान कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? मैंने आपसे कह तो दिया, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। इस मुल्क को 100 साल के लिए अमेरिका को दे दो, इस मुल्क को 100 साल के लिए चाइना को दे दो। यार जब तुमने पैसे उनसे लेने हैं, तुमने तेल उनसे लेना है, तुमने रोटी उनसे लेनी है, तो उन्हें दे के कहानी मुकाओ यार। अपना जो तुमने हलवा खाना है, अपनी जो तुमने रिश्वत लेनी है, तुम्हारे महल वैसे ही है। आया इमरान खान हो, आया जरदारी हो, आया पल्लो रहमान हो, आया नवाज शरीफ हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बाढ़ जायदाद नहीं है। ये तो सेटिस्फाइड लोग हैं ना, तो हमें उनके हवाले कर दो यार। मैं लिख के देता हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो यहूदी इन लोगों से हमारा अच्छा हाल है। बहुत शुक्रिया जी।